हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई अपने लिए एक कंपनी चूज कर रहे हो, कोई भी एक स्टॉक चूज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेन कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं, एंड देन ही आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट करना है, अपना पैसा उस शेयर में लगाना है। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो है एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं ये चीजें देखता हूँ जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये सारी चीजें मैं जो बेसिक एक ध्यान में रखता हूँ, तो अगर आप भी ध्यान में रखोगे तो आप भी जो है कभी शेयर मार्केट में जो वो लॉस में नहीं जाओगे। अब कभी से मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आप 100 शेयर ले रहे हो तो 100 शेयर आपके बढ़ेंगे। डेफिनेटली कुछ परसेंटेज शेयर्स आपके खराब भी निकलेंगे, बट ज्यादा टाइम जो आप अपनी एक्यूरेसी को जो है इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम बात करें कि कैसे हम अच्छा शेयर चूज कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्यों एक अच्छी कंपनी चूज करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसे बात करोगे तो आप कहोगे यार ठीक है कोई भी कंपनी मतलब हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक आसपास हम देख लेते हैं कौन सी कंपनी हमारी अच्छी है, या किसका शेयर सस्ते में मिल रहा है, किसका शेयर ऊपर जा रहा है, उसको हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, हम उससे पैसा कमा लेंगे। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क नहीं करती है। ज्यादातर लोग हम ऐसे ही सोचते हैं कि कोई भी चीज बाय कर लेते हैं, अगर आज 10 रुपए की है, 11 रुपए की होगी, कल 12 की होगी, चल मैं बाय कर लेता हूँ इसको, एंड बढ़ जाएगी। या आज कोई शेयर देखा है 500 का, कल 600 का हो गया, तो चल मैं बाय कर लेता हूँ, बढ़ जाएगा। इस तरीके से नहीं बढ़ते कोई भी चीज। आपको पूरा पहले जो है वो एक स्टडी करनी पड़ेगी, उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, बिजनेस देखना पड़ेगा क्या वो कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या फ्यूचर है उनका, तो देन ही हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए जो एग्जांपल्स लेकर आया हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाँ क्यों ये चीजें देखनी जरूरी है। अब सबसे पहली एग्जांपल है यहाँ पे येस बैंक की। ठीक है, अब अगर आप एक ऐसे बात करोगे तो आपको यार ठीक है येस बैंक बढ़िया चल रहा था, आज से 5 साल पहले 4 साल पहले बढ़िया चल रहा था। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि यार ये बैंक जो आगे जाके डूबने वाला है, इसके शेयर प्राइस गिरने वाले हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें मेन मतलब है शेयर से। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि उसका शेयर बढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, ठीक है वो बात अच्छी है, बट अगर उसका शेयर नहीं बढ़ रहा है तो देन हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने पैसा जो है उसका शेयर में लगाया, उसके शेयर खरीदे। अगर शेयर नहीं बढ़ रहे हैं ठीक है तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए वो चीज़ हमें देखनी है। अब येस बैंक ठीक है अच्छा बैंक था आज से 5 साल पहले, अगर आप पूछते हो तो ठीक है बढ़िया चल रहा है, बट उसका अगर हम शेयर प्राइस देखें तो 5 साल पहले यहाँ पे मैंने देखा है। अब यहाँ पे देखोगे शुरू हुआ लाइक यहाँ पे 2015 में 154 था। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जब उसका टॉप लगा तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 रुपए का था शेयर, एंड ये बात है आज से 2 साल पहले की। ठीक है, 400 रुपए का शेयर था। अब समझ लो किसी ने उस प्राइस पे बाय करा होता, अब 400 भी छोड़ो, समझ लो आपने 300 पे भी बाय करा होता। ठीक है, 300 रुपए पे आपने बाय करा, समझ लो 30,000 के बाय करे, 3,000 के या 3 लाख के, जितने के भी बाय करे। अब अगर आपने लेकर उस समय छोड़ दिए होते कि ठीक है यार बढ़िया बैंक है, आगे जाके बढ़ जाएगा, 300 का 1000 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, तो आज उसका शेयर प्राइस देखो 13 रुपए का रह गया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट जो है आपकी 90 से 95% जो है वो पैसा इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी वेल्थ आपकी खा गया। अगर आपने 3 लाख रुपए लगाए होते इसमें तो आज वो सिर्फ कुछ रुपए रह गए होते। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। अगर आपने इसमें ज्यादा पैसा लगाया तो आपको बिल्कुल मिनिमल सा पॉइंट रह गया, मिनिमल सा पैसा रह गया। तो इसलिए आपको एनालाइज करना जरूरी है कि कैसे हमारी जो है इकोनॉमी बदल रही है, कैसे हमारे ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कैसे हमारा बिहेवियर बदल रहा है, एंड देन उस तरीके से हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है वो यहाँ पे है अच्छे साइड की। ठीक है, अच्छे साइड की भी एग्जांपल देना जरूरी है। ज्यादातर लोग अच्छे साइड की देते हैं कि आपने 1990 में विप्रो बाय करा होता तो आज वो लाख करोड़ का हो गया था, बट मैंने आपको एग्जांपल दिए जो कि आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे आपको समझ आएगा कि हाँ किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, क्यों एनालाइज करना है। अब ये एक एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, ये देखोगे 5 साल पहले इसका स्टॉक था ऑलमोस्ट 430 या 40 रुपए का, एंड आज इसका स्टॉक है 2200 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया आपका पैसा 5 साल में। ठीक है, अगर हम इससे 1 साल का भी देखें तो 1 साल पहले जो है 1 साल पहले भी जो है 1300 रुपए का था। ठीक है, क्योंकि कुछ करेक्शन वगैरह आई थी बीच में, इसलिए जो है आपको 1 साल पहले भी ये 1300 रुपए का मिल रहा था, एंड आज जो है वो 2200 रुपए हो गया है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है इसने एक राइज दिया। तो इसलिए आपको एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि यार किस तरीके से एनालाइज करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे। तो उसके लिए पर्सनली मैं जो ऐप यूज करता हूँ उसको मैं यूज करता हूँ ग्रो को। अब ग्रो में आप किस तरीके से बेसिकली सारी चीजें देख सकते हो तो वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड कर लेना है ग्रो ऐप को। तो डाउनलोडिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या क्या जो है पर्सनल फेवरेट चीजें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, आप भी उसको देख सकते हो एंड देन आप डिसीजन ले सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस है इसका, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ ऐप को म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखोगे यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स का। तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात हमने पहली वीडियोस में कर रखी है। आज हम जो मेन बात कर रहे हैं वो स्टॉक्स की कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जो है स्टॉक्स वाले सेक्शन में जाते हैं
तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऊपर जो है वो इंडेक्सेस दिखा देता है, जो कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स हो गया। अब अगर आपको ये नहीं पता कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, तो देन आप हमारा फाइनेंस वाला चैनल चेकआउट कर सकते हो, उसमें हम इन चीज़ों की बात करते रहते हैं। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं, तो देन भी आप वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल हम बेसिक से कवर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप वो जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे नीचे जैसे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स दिखा देता है, जो कि आज के दिन का, मतलब जिन्होंने आज के दिन में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया है, सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है बेसिकली, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हिंडाल्को है, पेज इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे मैं कोई जो है एक नामी गिरामी स्टॉक जो है आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, कुछ यहाँ पे रिलायंस ओपन कर लेते हैं जैसे। तो रिलायंस यहाँ पे नीचे दिखा रहे हैं, तो इसको ओपन करते हैं हम। तो नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको ब्रांड्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा ये चीज़ है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो है आराम से देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर आपको प्राइस वगैरह दिखा रहे हैं कि क्या प्राइस चल रहा है। उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंपनी ब्रांड्स, ठीक है। सबसे पहले रिलायंस रिटेल है, उसके बाद यहाँ पे जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे रिलायंस जियो है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये ब्रांड जो है क्या क्या कर रहा है। अब ऐसे क्या होता है, अगर हम आसपास देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बट हमें समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ की जो है, किस कंपनी का है। अब जैसे अगर हम एक बात करें तो हमारे घर पे आटा है जो कि आशीर्वाद आटा है, ठीक है। अब कई बार हमें याद नहीं आता कि यार कौन सी कंपनी बनाती है, बट अगर आप यहाँ पे आईटीसी के शेयर के अंदर जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये जो है वो आईटीसी बनाती है। तो उससे आपको पता लगेगा कि यार अगर मैं इस आटे को घर पे यूज़ कर रहा हूँ, हर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो देन मैं आईटीसी का शेयर बाय क्यों ना कर लूँ। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं दूसरी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। अब इसके प्रोडक्ट्स आप ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता होगा। अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिप्टन टी जो है ये सेल करते हैं, उसके बाद फेयर एंड लवली ये सेल करते हैं, उसके बाद ताज़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे जो है दिख जाएंगे। सर्फ एक्सेल, अब सर्फ एक्सेल तो मेरे हिसाब से हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। उसके बाद लक्स हो गया, रिन हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइफ बॉय हो गया। तो इससे आपको एक ऊपर ऊपर का आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कंपनी करती क्या है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनको उनको पता भी नहीं होता, मतलब नाम भी नहीं लिया जाता उनसे, तो बिजनेस तो दूर की बात है कि ये बिजनेस क्या करते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो बेसिकली फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो, टेक्निकल्स चेक कर सकते हो। फंडामेंटल्स में हम क्या चेक करते हैं, बेसिकली बैलेंस शीट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। हम कंपनी का जो है ऊपर का हिस्सा देखते हैं कि कंपनी कर क्या रही है, ठीक है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता लग जाएगा कि कंपनी की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से हमें ये पता लग जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है क्या, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंटली सेल्स कर रही है क्या। अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, या मतलब रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी वो जो है बिल्कुल डीप चीज़ें हैं, बट अगर यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊँ तो वो यही कि फंडामेंटल से आप देखते हो कि कंपनी कर क्या रही है, क्या इसका मेन जो है मतलब बिजनेस है, किस तरीके से जो है सारी चीजें। अब देखो कोई कंपनी जो कि बहुत ज्यादा कर्जे के अंदर है, तो वो आपको उसकी जो है बैलेंस शीट देखकर, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर सब कुछ पता लग जाएगा कि इस कंपनी में कितना ज्यादा कर्जा है। तो डेफिनेटली आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे, ठीक है। आपको वो कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें कर्जा थोड़ा कम हो। बाकी यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, पी रेशो मिल जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ठीक है। उसका प्राइस टू बुक रेशो हो गया, इंडस्ट्री पी हो गया, बुक वैल्यू, ये सारी चीजें आपको जो है समझनी पड़ेंगी, देन आपको पता लगेगा कि ये क्या है। बट जो मैंने मेन इसमें आपको बताना था वो ये था कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कंपनी करती क्या, ठीक है। जिससे ब्रांड्स हैं, अब देखो लिप्टन की टी हो गई या ताजा टी हो गई, उसके बाद ये वैसलीन हो गया, ये हम चीजें घर पे यूज करते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि यार आज से 5 साल बाद या 10 साल भी मैं इन चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ एंड कोई ज़्यादा इस पे इफेक्ट नहीं आने वाला है, तो देन आप थोड़ा सा इस शेयर को बाय करके रख सकते हो, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आपको डेफिनेटली और भी जो है एनालिसिस करने पड़ते हैं, बट ये एक बेसिक सा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारा दिखा देगा कि कौन जो इसके डायरेक्टर हैं, कब फाउंड हुई थी, क्या इसका बिजनेस है थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको जो वो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी मिल जाते हैं, जो कि मैं अभी बात कर रहा था, बैलेंस शीट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ से हम जाते हैं इसमें सी डिटेल्स में, तो यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टरली भी आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो आप P&L में जाकर भी देख सकते हो कि इन्होंने कैसा जो है वो ईयर ऑन ईयर परफॉर्म करा है, इनके रेवेन्यू बढ़ा है या इनकी बैलेंस शीट में जो है क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो आपको थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। वो आप जो है यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो या फिर कोई कोर्सेज कर सकते हो जिससे आपको समझ आ जाए, या फिर हमारा फाइनेंस वाला चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, मतलब कितने % शेयर जो है प्रमोटर के पास हैं, कितने % शेयर जो है इसके FIs के पास हैं या DIs के पास हैं, कितने % शेयर इसके जो है आम पब्लिक के पास हैं, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। उसके बाद नीचे आपको जो है सिमिलर स्टॉक्स दिखाता है, जैसे देख सकते हो डाबर इंडिया हो गया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया। अब डाबर के भी प्रोडक्ट्स आप डेली यूज करते होगे, तो आप इस तरीके से शेयर्स को बाय कर सकते हो। हालांकि बहुत सारी अलग चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं, बिकॉज येस बैंक भी हो सकता है आप डेली यूज करते होते बट वो डूब गया, तो वो चीज़ भी नहीं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ों को सारा आप जो है एनालाइज कर ही आपको समझ आएगी।
एक वीडियो में ये डेफिनेटली हम चीज़ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये चीज़ एक वीडियो में कवर हो सकती होती तो देन हर कोई शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमा लिए होते हर किसी ने। ऐसी चीज़ें नहीं होती, आपको थोड़ा सा जो है रियलिस्टिक होना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं आज 1 लाख रुपए लगाऊंगा कल मेरा 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। एंड अगर आप एक बिगिनर हो, बिल्कुल जस्ट आपने शुरू करा है अभी, तो मेरी आपको सलाह यही है कि आप अपने घर में थोड़ी सी नजर दौड़ाओ अपनी एंड आसपास देखोगे आप कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अगर आप वोल्टास का एसी यूज कर रहे हो तो आसपास देखो, ठीक है, अपने घर वालों से पूछो कि वोल्टास का एसी कैसा है, मतलब लोग प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं, कौन सी कंपनी का लोग प्रेफर करते हैं। घर में अगर आप आटा यूज कर रहे हो तो आईटीसी का है, या और कितने प्रोडक्ट्स आपको आईटीसी का दिख रहे हैं, या फिर आप शैम्पू यूज कर रहे हो तो वो कौन सी कंपनी बना रही है, उसके बाद सोप यूज कर रहे हो वो कौन सी कंपनी बना रही है, फैंस यूज कर रहे हो वो कौन सी कंपनी बना रही है, ठीक है, मैं डीएसएलआर यूज कर रहा हूँ ये कौन सी कंपनी ने बनाया, फोन यूज कर रहा हूँ क्या इसका शेयर है। मतलब ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको दिख गया कि हाँ मेरे घर में तो बहुत सारी चीजें आईटीसी के, तो मैं आईटीसी का शेयर ले लेता हूँ। हो सकता है उसका जो है मतलब साइकिल खराब चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर शेयर हर समय बढ़ता रहता है, क्रैक्शन आती है, सब कुछ होता है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द मार्केट है, वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। बट बेसिक यही है कि आपको जो भी दिखता है आसपास आपको उसमें आप थोड़ा सा हिस्सा लेकर रख सकते हो, ठीक है, एंड धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को जो बढ़ा सकते हो। अभी इसमें जो एक और चीज़ होती है जो कि स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हो, वो यहाँ पे होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब मैं पर्सनली इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मेरा जो भी विजन है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, थोड़ी सी जो है मैं स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ, बिकॉज अगर आप एक बड़ी ज़्यादा वेल्थ बनाना चाहते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में बनेगी। इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में सुबह मार्केट खुलती है एंड शाम को जब बंद होती है, दोपहर को बंद होती है, तो आपको उसी बीच में जो वो कोई शेयर लेकर उसको बेचना होता है, ठीक है, उसी के बीच में, ठीक है। अब अगर तो वो उसी मतलब समझ लो आपने कोई शेयर बाय करा, XYZ शेयर बाय करा आपने 100 रुपए में, एंड उसी टाइम के अंदर वो 110 हो जाता है तो आप उसको बेच दोगे एंड आपका 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 10% हो गया। बट अगर वो शेयर बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, तो देन आपको 3:10 से पहले 3:20 से पहले उसको जो है वो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जो भी आपका लॉस हो रहा है, जो भी आ रहा है, उसको आपको लेकर आना पड़ेगा। तो अगर आप एक न्यू जो है इन्वेस्टर हो, न्यू ट्रेडर हो, तो देन आपको इंट्राडे से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये जो है एक स्किल्ड लोगों की गेम है, इसमें आपको सीखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तभी आप कर सकते हो। ये नहीं कि आप जाकर आज सुबह को शेयर लो एंड वो बढ़ जाए एंड आप उसको बेच दो एंड प्रॉफिट कमा लो, ऐसा नहीं होगा। एक दिन होगा ठीक है, बट रोज ऐसी चीज नहीं होगी, उसके लिए आपको समझ लेनी पड़ेगी। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए यही सलाह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो एंड वो आप किस तरीके से कर सकते हो, ग्रो ऐप के थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यार ठीक है कंपनी मैंने अच्छी फाइंड कर ली, ठीक है, हमें सब पता लग गया कि हाँ हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो देन हम कर कैसे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ग्रो ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो वो सबसे पहले अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी लाइक पेपर्ड केवाईसी नहीं करवाने की, कोई कागज लेकर आप इधर उधर फिरते रहो कि हाँ भाई ये फॉर्म भर दो ये फॉर्म भर दो। पूरी ऑनलाइन केवाईसी आपकी हो जाएगी, जस्ट कुछ सेकंड्स में आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड उसके थ्रू आप जो इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर सकते हो। एंड यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है। जैसे यहाँ पे हम आ गए स्टॉक सेक्शन में, उसके बाद हमें अगर हिंडाल्को जैसे यहाँ पे शेयर है तो अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, सिंपल इसको ओपन करके आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अमाउंट डालना है कि कितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हो, प्राइस जो है वो यहाँ पे खुद जितना भी प्राइस है उस समय वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी जैसे समझ लो अगर आप इसके 10 शेयर या 100 शेयर्स बाय करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, सिंपल आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर आप अमाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो या फिर डायरेक्टली आपके अकाउंट में पहले यहाँ पे हैं पड़े हुए, तो देन आप उसके थ्रू यहाँ पे जो शेयर्स बाय कर सकते हो। अब मैं पर्सनली जैसे मैंने बताया मैं इसको यूज करता हूँ, तो मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पे सबसे पहले कोई आपको केवाईसी के लिए मतलब कोई पेपर नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, सारी केवाईसी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। एंड सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी आपकी कमीशन नहीं लगती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो ब्रोकर्स हैं या जो ऐसे फंड हाउसेज हैं जो कि आपसे कमीशन चार्ज करते हैं जब भी आप कुछ शेयर्स बाय करते हो या कुछ करते हो, कोई म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो तो उसमें आपसे वो कमीशन लेते हैं, तो वो यहाँ पे कोई भी नहीं लगती है। एंड इसलिए आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, कोई आपका फालतू खर्चा नहीं होगा। तो ये चीज़ें सारी आप देख सकते हो। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हो ग्रो ऐप में, तो देन आपको डाउनलोडिंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये चीज़ें आप एक दिन में नहीं समझ सकते हो, टाइम लगता है आपको, बट आप सीखते रहो, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको प्रोवाइड कर दी है, शुरू से लेकर कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करती है। एंड अभी आज मैंने ये भी टॉपिक कवर कर दिया कि किस तरीके से आपको अच्छे शेयर्स बाय करने हैं। बाकी ये तो बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो है, अगर आप पूरा इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फाइनेंस वाले को, वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।